प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनको लड़ाने काम करेंगे बस, और क्या। आप लोग एक लेटर लिखिए कर्मचारी संघ में सब मिलकर उनकी वजह से हमको ऐसा करना पड़ गया। अरे चीफ प्रॉक्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चीफ प्रॉक्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चीफ प्रॉक्टर इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, चीफ प्रॉक्टर इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। चीफ प्रॉक्टर लड़ाई लड़ाना बंद करो बंद करो बंद करो। डीसी सर आने की तैयारी अब बोले में मजबूर मत करो, आपका सम्मान बोला ठीक है, बोले मजबूर मत करो। जब आपके चीफ प्रॉक्टर नहीं सुने हमारा सुनेगी? आप उसे बेहतर ले रहे हैं। जब कर्मचारी का नहीं सुनिए तो हम लोग सुनेंगे। आप लोग बड़े आपका सम्मान कर रही है। फूल लगाई इतना आपके साथ हुआ कोई झगड़ा हो गया मार जाए, वो दोनों हम आपको बीच में लड़ा रही है। नहीं लड़ाने का काम कर रहे हैं। कर्मचारी संघ लोग के बाटे ना तो यही लोग जाके से कहानी करते के बीच में लड़ाने का काम चीफ प्रॉक्टर इस्तीफा दीजिए। मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। देखिए, हम लोग पिछले एक हफ्ते पहले हमने कुलपति जी को 5 सूत्री मांग लेके हम लोगों को ज्ञापन दिया गया था, जिस पे कुलपति जी ने आश्वासन दिया था कि हम 3 दिन के अंदर इसका निस्तारण करके सभी छात्र नेताओं को बुलाकर इसको हम बताएंगे क्या करना है इसमें। उसमें पहला हम लोग का मांग था चुनाव, शासन चुनाव, दूसरा था मेस में हॉस्टल चलाने के लिए, तीसरा मांग था जो रिजल्ट अभी तक जो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर पेपर चला, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है उसके लिए, चौथा मांग था पीएचडी रिजल्ट का, और पांचवा मांग था जो कि फर्जी चीफ प्रॉक्टर द्वारा फर्जी छात्रों पर मुकदमा लगवाना। देखिए, अभी हम लोग अब जब तक कुलपति जी आएंगे नहीं, आज आपको पता होना चाहिए सुबह हम लोग 10 बजे से बैठे हैं। कुलपति जी आज अपने आवास से निकल के हम लोग कुलपति जी को अंदर नहीं बैठने दिया है। कुलपति जी अपने आवास में, आज कोई भी प्रशासनिक भवन में कोई भी काम नहीं हुआ है, और हम लोग की मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी हम लोग यही धरने बैठे रहेंगे। प्रमुख हम लोग की मांग है शासन चुनाव, मेस में हॉस्टल, और जो रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ उस रिजल्ट को जल्द से जल्द घोषित किए जाए। मेरा नाम आशुतोष तिवारी अर्षित है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। वर्तमान में हम लोग धरने पर शासन चुनाव के लिए बैठे हैं। शासन चुनाव नहीं होने की वजह से आज तक छात्र 5वें सेमेस्टर में चले गए, थर्ड सेमेस्टर में चले गए, रिजल्ट तक नहीं आ रहा है। कभी फीस बढ़ जा रहा है, कभी छात्रों का बिना क्लास चलाए 90 दिन से क्लास चलाए हुए एग्जाम करा दिया जा रहा है। अगले वर्ष जब शासन चुनाव के लिए जब छात्र नेता धरने में बैठे थे तो अच्छी अच्छी बातें करके दीक्षांत करा दिया गया कि दीक्षांत के बाद शासन का चुनाव होगा, चुनाव अधिकारी घोषित किए गए, मगर चुनाव नहीं किया गया। लेकिन इस बार जब हम लोग शासन चुनाव के लिए बात कर रहे हैं, मेस हॉस्टल में मेस के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। न समय से परीक्षा
कराया जा रहा है, न एग्जाम कराया जा रहा है, रिजल्ट जारी किया जा रहा है। एक साल छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, छात्रों के अधिकारों का दमन कर दिया जा रहा है। कभी हॉस्टल में बिना पूछे प्रशासन को भेज दिया जाता है, छात्रों के आपस में लड़ा दिया जाता है। ये सब तमाम प्रकार की समस्याएं विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों पर कर रही है। ये तानाशाही रवैया है। इसीलिए हम लोग चुनाव अधिकारी के लिए ज्ञापन दिए हैं। अगर 27 अक्टूबर तक चुनाव अधिकारी घोषित नहीं होते हैं तो 28 अक्टूबर को पूरे छात्र, सभी छात्र नेता, हमारे सीनियर एक साथ मिलकर शासन चुनाव के लिए आमरण धरना दिया जाएगा, जो अनिश्चितकालीन धरना होगा। बड़े आंदोलन के लिए हम सभी छात्र मिलकर बाध्य होंगे। लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जो डॉक्टर मैम आ रही हैं, करें कि ये लोग जितने भी बाहरी लोग आ रहे हैं तो करें कि लोग छात्र नहीं हैं, ये लोग गुंडे हैं, सब पर गुंडा एक्ट लगा हुआ है। यहाँ पे जितने लोग बता दें कि किसी पे गुंडा लगा हुआ है। खुद ही चीफ डॉक्टर मैम चोरी कर रहे हैं, यहाँ पर घोटाले विश्वविद्यालय में हुए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि छात्र संघ का संघ समाप्त कर दिया जाए और विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर छात्र आवाज नहीं उठाएं। विश्वविद्यालय में इतनी समस्याएं, हमारा छात्र संघ अगर चुनाव करा दिया जाता है, छात्र संघ बहाल कर दिया जाएगा तो छात्र संघ मजबूत हो जाएगा। तो सभी समस्याओं को लड़ने के लिए छात्र संघ इतने मजबूत हो जाएगा कि हम सभी समस्याओं के लिए तत्पर हो जाएंगे। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो छात्र कमजोर हो जाएंगे और हम अनेक प्रकार की समस्याओं से नहीं लड़ पा रहे हैं। मेरा नाम शिवम यादव है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। देखिए, आज सुबह 10 बजे से हम लोग छात्र संघ चुनाव को लेकर आज धरने में बैठे हैं और शाम को आज आपका लगभग 6 बज गया है। कुलपति जी से हम लोग को इससे पहले भी, 1 हफ्ते पहले भी छात्र संघ चुनाव के लिए ज्ञापन दिया गया था। अब बोले कि उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा सभी छात्र नेताओं को बुला कर सूचित कर दिया जाएगा 3 दिनों के अंदर। अभी तक ना ही उस पर कोई निर्णय आया है, ना ही अभी तक कुलपति जी कुछ उस पर जवाब दिए हैं। और आज सुबह से हम लोग उस चीज़ के लिए धरने पे बैठे छात्र संघ चुनाव के लिए। अभी शाम का 6 बज गया, अभी तक कुलपति जी ना हम लोग से मिलने आए हैं, ना यहाँ कुछ बात करने आए हैं। प्रमुख मांगे छात्र संघ चुनाव है, मेन मुद्दा छात्र संघ चुनाव ही है। मेरा नाम मानस शुक्ला है। मैं यहाँ का BLLB का छात्र हूँ, वेदी का छात्र हूँ। देखिए, मुद्दा तमाम सारा है। इसके पहले हम लोग ने 2 बार कुलपति जी के संदर्भ में अपने सारे संदर्भ में जितने भी ज्ञापन थे हम लोग ने उनको ज्ञापन दिया। अभी तक उस पर कोई भी जवाब और उस पर न तो कोई उत्तर आया कुलपति जी का। उसके बाद भी आज जब कल हम लोगों ने अपनी मांग के लेकर पूछा तो कुलपति जी का बहुत आपत्तिजनक रवैया रहा और उनका रवैया नहीं सही था। आज हम लोगों की जो विशेष मांग है वो सबसे पहले तो छात्र संघ बहाली को लेकर है। उसके बाद हॉस्टल में जिस तरीके से रोज तमाम प्रकार के दुष्व्यवहार हो रहा है, पुलिस के द्वारा फर्जी मुकदमे, और यहाँ चीफ प्रॉक्टर का तानाशाही चल रहा है एक तरीके से। चीफ प्रॉक्टर हम लोग को छात्र, यहाँ के हम लोग छात्र हैं, हम लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं तो ये हम लोग को यहाँ पे गुंडा बोल रही है। इस तरीके हम चीफ प्रॉक्टर का इस्तीफा चाह रहे हैं। उसके बाद अभी पिछले सत्र 2022-23 सत्र का PhD का अभी पेपर इंट्रेंस अभी लिया गया और अभी तक उसका परिणाम नहीं जारी किया गया। अभी सत्र है 23-24 सत्र चलने वाला, लेकिन 2022-23 PhD का अभी सत्र नहीं चल रहा है। जिस तरीके से काउंसलिंग अभी PhD उसको लेकर बैठे हैं और तमाम प्रकार के मुद्दे हैं जिस पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। इसके अभी जस्ट 1 हफ्ता पहले हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे थे तो कुलपति जी के मनाने पे, उनके आश्वासन पे हम लोग अपना धरना बंद किए थे। उनको ज्ञापन देके, उनको ज्ञापन सौंप के अपनी मांगों को लेकर उनसे दिया था। उन्होंने बस आश्वासन दिया था कि आपकी सारी मांगों को पूर्ण की जाएगी। प्रमुख हमारा मुख्य रूप से छात्र संघ बहाली को लेकर है, हॉस्टल में मेस चले और चीफ प्रॉक्टर के तानाशाही रवैया ना चले और चीफ प्रॉक्टर का तत्काल रूप से इस्तीफा हो, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। जी, मेरा नाम विराट मिश्रा है। मैं वर्तमान में BLLB 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ और मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से महामंत्री पद का प्रत्याशी भी रह चुका हूँ। हमारा तो कारण बहुत छोटा सा था, छात्र संघ बहाली को लेके था। बहुत ही छोटा सा मुद्दा है। हम माननीय कुलपति महोदय को एक ज्ञापन देना चाहते थे कि वो आए हमारे समक्ष, हम उनको एक ज्ञापन दें और अपना चुपचाप से धरना खत्म करके चले जाएं। परंतु ये जो चीफ प्रॉक्टर महोदय हैं ये तानाशाह हैं। ये चीफ प्रॉक्टर नहीं है, ये तानाशाह हैं। आती हैं और छात्रों को कहती हैं आप चोर हैं, खुद चोर हैं। वो हमसे बात करेंगी, वो कहती हैं आप चोर हैं, आप गुंडा है। खुद चोर हैं, खुद चोरी करती। इस वजह से आज अभी उनको दिक्कत हो रही है VC महोदय को यहाँ बुलाने में, वरना कोई कभी ऐसा आपने देखा है? इस जिले में भी कम से कम 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, संपूर्णानंद, BHU और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, 2 यूनिवर्सिटी। और एक कहीं भी आपने देखा है क्या चीफ प्रॉक्टर जो होता है वो VC के सुरक्षा के लिए होता है या जो कैंपस होता है उसके रूल एंड मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है? मुद्दे तो हमारे पहले तो भैया एक ही थे, जैसे कि हम छात्र संघ चुनाव बहाली को लेके थे, परंतु अब हमारा एक मुद्दा और बढ़ चुका है। अब हमें चीफ प्रॉक्टर महोदया का भी इस्तीफा चाहिए क्योंकि वो औरत नहीं है, औरत के रूप में डायन है। जी बिल्कुल, हमें चोर कहा गया, हमें गुंडा कहा गया, जबकि वो खुद चोर हैं,
और विश्वविद्यालय के सिस्टम से चोरी करती हैं, इसलिए वो डरती हैं कि वीसी सर से अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे उनकी चोरी सामने आ जाएगी। इस वजह से वो बीच में आके हम लोग को वीसी सर से मिलने से रोकती हैं। उसकी भी वजह से साफ चिफ प्रॉक्टर महोदय और विश्वविद्यालय प्रशासन है, क्योंकि डिग्री जो आज पास आउट करता है 3 साल का नियम है कि नहीं 3 साल बाद डिग्री दी जाती है, तो 3 साल के अंतराल में क्या आप डिग्री उनकी छाप के नहीं रख सकते हैं? ये तो सरासर विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है ना, इसमें किसी छात्र नेता या किसी स्टूडेंट की तो गलती है नहीं, यहाँ के कर्मचारी और विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसा दिक्कतें आ रही हैं। मेरा नाम प्रोफेसर अमिता सिंह है, मैं प्रोफेसर अमिता सिंह हूँ। मैं वर्तमान में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की चीफ प्रॉक्टर भी हूँ। मैम, छात्र किस तरीके का आरोप आपके पे लगा रहे हैं? छात्रों की एक पहली मांग है कि काउंसलिंग जल्दी से पूर्ण की जाए। आज से 7 दिन पहले माननीय कुलपति जी के साथ इन छात्रों की वार्ता हुई थी। छात्रों ने 5 सूत्री मांग अपने माननीय कुलपति जी के सामने रखे थे। 5 मांगें इनकी मतलब कार्रवाई में है। पहला इनका मांग था कि काउंसलिंग पूर्ण हो, काउंसलिंग इसी माह में समाप्त हो जाएगी, हमारी पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाएगी। दूसरी मांग थी छात्र संघ चुनाव संपन्न कराया जाए। अभी तो हमारी काउंसलिंग ही नहीं पूर्ण है, तो मैं छात्र संघ चुनाव के लिए कैसे प्रक्रिया शुरू कर दूं? काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद ही वो प्रक्रिया शुरू होगी। उसके लिए भी माननीय कुलपति जी आगे प्रमुख सचिव को वार्ता पत्राचार कर चुके हैं। दूसरी मांग इनकी थी कि कैंटीन चलाई जाए। नया आवंटन होगा तभी तो कैंटीन चलने के लिए विचार किया जाए, मतलब प्रशासन करेगा। दूसरी बात है, ऐसे इनके 2-3 मांग थे। सुबह छात्रों ने कहा कि सर से बात करनी है, लेकिन ऑफिस खुलने के ठीक 10 बजे ये चैनल को बंद करके बैठ गए। अगर इनकी कोई मांग थी तो सामने धरना स्थल बना है, गांधी जी की ये संस्था है, यहाँ पर तो एक धरना स्थल भी बना है कि वहाँ बैठ के अपनी मांगों को, अपनी बातों को रखे। लेकिन छात्रों ने क्या किया कि प्रशासनिक भवन को ही बंद कर दिया और सुबह से पूरा मेरा कार्य, प्रशासन संबंधी कार्य ठप है। और हमारा विश्वविद्यालय आप जानते हैं कि 5 जिलों में चलता है और सोनभद्र से बच्चे, भदोही से, मिर्ज़ापुर से आके लौट रहे हैं। आजकल आप जान रहे हैं कि काउंसलिंग चल रही है, किसी को डिग्री चाहिए, किसी को मार्कशीट चाहिए। अगर एक छात्र हित में बैठे हैं तो इनको इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भाई 5 जिलों से आ रहे हैं, हम उनकी तो मदद करते रहे। अपनी समस्या आपकी, आपका कहना है कि मुझे माननीय कुलपति जी से वार्ता करनी है। आप एक हाल खोल के, एक कमरा खोल के बैठ जाइए। माननीय कुलपति जी ना आए तो आप कहिए। आप इस तरह से चैनल बंद करके और चैनल पर ज्ञापन सौंपना क्या एक नई परंपरा शुरू होगी? आप बैठिए, कमरे को खोल के बैठिए, फिर उसके बाद कहिए कि माननीय कुलपति जी आ जाए। ना आए तो आप कहिए। सुबह से आपने पूरे प्रशासनिक भवन को बंद करके पूरे कार्य को ठप कर रखा और अभी भी हमारे स्टाफ जो अंदर जा चुके थे वो अंदर बंद है। क्या ये देश हित में, मानवता के हित में, छात्र हित में है? मैं इन बच्चों से निवेदन कर करके थक गई कि हमारे स्टाफ को बाहर जाने दीजिए, हमारे स्टाफ को काम करने दीजिए। जो लोग बरेली से आए हैं, सोनभद्र से आए हैं, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, कहीं नौकरी करते हैं, उनको डिग्री चाहिए, मार्कशीट चाहिए। अब यहाँ तक कि कुछ बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हैं। इन बच्चों को तो उन पर भी दया नहीं आई और ये कह रहे हैं कि हम छात्र हित में बैठे हैं। जो सोनभद्र से बच्चा आया है, निर्धन है परिवार से, और कहाँ से 200-400 का भाड़ा लगा के आया। मैं कितनी बार इन बच्चों से कह चुकी कि उनका काम होने दीजिए, उनको जाने दीजिए। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो पूरा परिसर आज सिर्फ गार्जियन से, छात्रों से, पुराने छात्रों से भरा रहा, लेकिन इन बच्चों को उनके ऊपर भी दया नहीं आई। अब बात करते हैं कि हम छात्र हित में बैठे हैं। मैम, छात्रों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि चीफ प्रॉक्टर महोदय छात्रों पे मुकदमा दर्ज कराएंगे। नहीं, ऐसा कोई मुकदमा मैं नहीं दर्ज की हूँ। हॉस्टल में 2 माह पहले छात्र आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिए थे, लाठी ले लेके एक दूसरे का सर फोड़ दिए थे। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन की कि मेरा किसी छात्र की जान न जाए। अगर आप लाठी ले लेके एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके दूसरे छात्र की जान की सुरक्षा करूं। मैंने पुलिस प्रशासन से निवेदन करके और मतलब कि उनकी जान बचाई थी। मैं खुद ही रात को 12 बजे ले गई थी सरकारी हॉस्पिटल में, उनका मेडिकल कराई थी। 3 बजे मैं उनको थाने भी ले गई थी, उनकी FIR लिखवाई थी। फिर उस जांच प्रक्रिया में 8 छात्रों पर कार्रवाई हुई है जिनके हाथ में लाठी था, जिसने सर फोड़ा था। मैम, आखिरी सवाल रहेगा, यहाँ पे जो भूतपूर्व छात्र यहाँ से पास आउट कर चुके हैं, उनको डिग्री लेने के लिए महीनों
कई लोगों को सालों चक्कर काटना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, डिग्री की एजेंसी थोड़ा बदली थी तो कोई भी कार्यभार करने में महीना भर का थोड़ा दायित्व लेने में समय लगता है, उसी में थोड़ा बहुत लेट हुआ। लेकिन आप देखेंगे चल के, मैं आपको दिखा दूँ, 10-10 साल से बच्चे डिग्री नहीं ले गए हैं, पढ़ा हुआ है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन तो उनको डाक से प्रेषित कर रहा है सबकी डिग्री। ऐसे ढेर सारे आपको मिल जाएंगे साक्ष्य जो डाक के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन उनके घर भेज रहा है डिग्री। मैम, छात्रों की ओर से बोला जा रहा है कि चुनाव बंद करा दिया गया है, उसको भी कहीं कहीं आप पे भी आरोप नहीं, पिछले साल चुनाव अधिकारी विद्यापीठ में नामित थे, ये बच्चे आमरण अनशन तक गए थे और मैं इनको ले जाके पुलिस प्रशासन से बातचीत कराना, जिला प्रशासन से बातचीत कराना, माननीय कुलपति जी अपने प्रमुख सचिव से बातचीत करना, पत्राचार करना, सब लगे रहे। ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कभी छात्र संघ के विरोध में रहा, लेकिन जब हमें सहमति मिलेगी, स्वीकृति मिलेगी जिला प्रशासन से, तभी मैं चुनाव करा पाऊंगी। अकेले मैं चुनाव नहीं करा सकती। मैम, अभी बच्चों से मिलने के लिए आधिकारिक रूप से अभी कोई क्यों नहीं है? मैं खुद बैठे आपके सामने हूँ, चीफ कलेक्टर के रूप में रजिस्ट्रार मैडम बैठी हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार बैठे हैं, छात्र कल्याण बैठे हैं आपके सामने। इस समय 8 बज रहा है, समस्त अधिकारी तो आपके सामने ही हैं। तो बच्चे क्या कुलपति से ही मिलने की मांग कर रहे हैं? बच्चों का कहना है कि कुलपति जी गेट पर आके ज्ञापन हमारे हाथ से ले। आप बच्चे हैं, आप कमरे में क्यों नहीं बैठ रहे हैं? आप कमरे में बैठ जाइए, माननीय कुलपति जी आ जाए। आप लोग अनियंत्रित भीड़ के रूप में है। अब भाई हर व्यक्ति का एक सम्मान होता है, आप बैठ जाइए, सर आ जाएंगे। आप बैठने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि कुलपति जी आ नहीं रहे हैं। आप हाल खोल के बैठिए ना, मैं हाल खोलवाने के लिए तैयार हूँ। आप यहीं बैठ जाइए, सर आ जाएंगे। लेकिन आपका कहना है कि गेट पर आके हमसे ज्ञापन ले, ये हमें उचित नहीं लगा।